हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लास्ट की 2 वीडियो देख के आए होंगे। ठीक है। अगर लास्ट की 2 वीडियो नहीं देखी तो आज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन अपने सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग और अपने कंपटीशन लेवल के कुछ क्वेश्चन। ठीक है। हमने स्टार्ट किया था SN1 और SN2। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं 2 रिजल्ट यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ, 2 क्या 3 रिजल्ट राइट डाउन करता हूँ। सारे के सारे आंसर उसी के अराउंड इट होंगे, उसी के आसपास ही होंगे। ठीक है। नाउ यू विल चेक SN1। अब SN1 में क्या बना था? ये डबल स्टेप रिएक्शन थी और इसमें बना था क्या? हमारे पास कार्बोकैटायन। ठीक है। यहाँ पे क्या बनता था? कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। ठीक है। तो कार्बोकैटायन में हुआ क्या था? टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक है। ये इंक्रीजिंग पैटर्न है। ठीक है। जो टर्शरी कार्बोकैटायन होगा वो फास्ट देगा रिएक्शन। उसके बाद SN2 में क्या था? यहाँ पे हमने कौन सा फैक्टर जज किया था? यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस ये वर्ड आया था वहां पे। ठीक है। यहाँ पे इसका अपोजिट ऑर्डर होगा दिस वन SN2 में। अब उसके बाद उसके बाद ऑन द बेसिस, अब जो नेक्स्ट कंटेंट है वो SN1 में भी और SN2 में भी, दोनों में क्या रहेगा? सेम। मीन्स कि कहीं भी अगर आयोडीन है, ठीक है, अगर हम देखो डिग्री तो सेम रहेगी। अगर हम हैलोजन फैमिली को चेंज कर देते हैं तब क्या होगा? डिग्री सेम रहेगी। मेरी बात ध्यान से समझना, डिग्री सेम रहेगी अगर हम चेंज कर देते हैं हैलोजन फैमिली को। ठीक है। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप आयोडीन होगा ड्यू टू द लार्ज साइज। ठीक है। तो ऑर्डर ये रहेगा RBr, इसके बाद क्या आएगा? RCl और उसके बाद क्या आएगा? RF। ठीक है। ये ऑर्डर रहेगा। ये जो 3 ऑर्डर है इसको फटाफट नोट कीजिए। उसके बाद हम अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है। अब क्वेश्चन जरा चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 है क्या हमारे पास? यहाँ पे पूछा गया है इन द फ्लोइंग पेयर, इन द flowing pair, in the flowing pair of halogen compound, of halogen compound which give undergo faster, which give faster SN1 reaction। ठीक है। इसी क्वेश्चन में SN2 भी पूछ सकता था वो, लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि उसने कहा कि हमारे पास कुछ पेयर दिए हुए हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास डाटा है कुछ पेयर, उनमें से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्शन फास्ट देगा और कौन सा स्लो, ऑन द बेसिस ऑफ SN1। जरा चेक कीजिए SN1। ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फर्स्ट पेयर दिया हुआ है नंबर 1। जो फर्स्ट पेयर डाला गया है वो है हमारे पास क्लोरीन। ठीक है। और नेक्स्ट पेयर इसी के साथ जो दिया हुआ है वो है हमारे पास, जरा चेक कीजिए, वो है हमारे पास इस वे से। ठीक है। और यहाँ पे डाला हुआ है क्लोरीन। ठीक है। क्वेश्चन है ये कंप्लीट। ठीक है। पहले ये फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। जरा देखिए उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि मेरे पास एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। ठीक है। इसको A मान लो और इस पेयर को मान लो B। ठीक है। उसने क्वेश्चनिंग दी हुई है कि इसमें से SN1 कौन सा जल्दी देगा और कौन सा लेट देगा। और ऑर्डर हमारे पास SN1 का ये है, टर्चरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक है। और स्टार्टिंग की वीडियो में मैं तुम्हें स्पेशल क्लियर कट किया था कि हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा प्राइमरी होता है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्चरी। ठीक है। वो कंसेप्ट दोबारा से यहाँ पे लगेगा। अब चेक कीजिए। अब इसके आंसर की बात करते हैं। ठीक है। इसके आंसर की बात करते हैं। जो तुम बोर्ड में आंसर राइट डाउन करके आओगे डायरेक्ट मत करना कि भाई ये देता है ज़्यादा, ये देता है ज़्यादा। नो। ठीक है। प्रॉपर मैनर से कैसे, जरा देखिए। अब जरा चेक कीजिए। यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है। अब SN1 1 है तो इसका मीनिंग डबल स्टेप रिएक्शन है। डबल स्टेप का मतलब कि पहले स्टेप में होगा क्या कि ये बंदा इसको छोड़ के जाएगा, क्लोरीन जाएगा। जब क्लोरीन यहाँ से जाएगा तो होगा क्या सीन? देखो भाई ये जा चुका है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। भाई ये बॉन्ड टूट चुका है, ये पूरा का पूरा ग्रुप जा चुका है तो पॉजिटिव चार्ज यहीं पे तो आएगा। और बॉन्ड नोटेशन क्या कहती है? जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं वहाँ पे क्या बैठी होती है? कार्बन। कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन।
अब देखो ये कार्बन किससे जुड़ी है, पॉजिटिव चार्ज से। इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, लेकिन ये कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन बना, टर्चरी कार्बोकैटायन। यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन बना, टर्चरी कार्बोकैटायन। नाउ यू विल अगेन चेक, अब ये उठाइए क्लोरीन, अब ये गई इसको छोड़कर। नाउ यहाँ पे क्या सीन हुआ, जरा चेक कीजिए, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, ये क्या है हमारे पास, कार्बन। अब जरा चेक कीजिए, ये एक कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, इधर से भी एक कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन अब इसके बॉन्ड कितने हैं, 1 2, एक बॉन्ड ऑलरेडी टूट चुका है, और एक बॉन्ड किसके साथ बनेगा, हाइड्रोजन के साथ। अब जरा चेक कीजिए, एक आर ग्रुप ये और एक आर ग्रुप ये, अब ये किस में गई, ये गई सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ठीक है, अब आंसर क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन दिया था कि ए और बी में से SN1 रिएक्शन कौन सा फास्ट देगा और कौन सा स्लो। अब इसने दिया टर्चरी कार्बोकैटायन और इसने दिया सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और आंसर हमारा क्या, चेक कीजिए। तो आंसर हम क्या देंगे कि जो हमारे पास ए, ठीक है, कि जो रेट है, ए का जो रेट है टुवर्ड SN1 रिएक्शन, ये फास्ट है एज कंपैरिजन टू बी, दिस वन इज द आंसर। ठीक है, दिस वन इज द फाइनल आंसर। अगर रीजन पूछे तो रीजन दोगे कि ए क्या बनाता है, टर्चरी कार्बोकैटायन विच इज मोर स्टेबल, और बी क्या बनाता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। क्लियर हुई बात। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन हमेशा कहाँ पर पूछे जाते हैं, बोर्ड में और कॉम्पिटिटिव लेवल पर। ठीक है, अब अगला देखते हैं पेयर, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका 1 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हम प्रोसीड करेंगे सेकंड पार्ट पर। जरा देखिए, अब सेकंड पार्ट देखना उसने क्या पूछा है, इसी में ही। नाउ यू विल चेक, सेकंड दिया हुआ है हमारे पास, जरा चेक कीजिए। एक पेयर दिया हुआ है ये, और सेकंड पेयर दिया हुआ है हमारे पास, नाउ अगेन ये। ठीक है, तो इसको दोबारा से ए मान लो और इसको क्या मान लो, बी। ठीक है, दोबारा से वैसे ही सोल्व करना है। जरा चेक कीजिए भाई, ये कार्बन है, ये कार्बन क्लोरीन के साथ जुड़ी है, ये फर्दर किसके साथ जुड़ी है, कार्बन। ठीक है, और हाइड्रोजन को हम बॉन्ड नोटेशन में काउंट नहीं करते, हाइड्रोजन हम अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे कार्बन है तो वो अंडरस्टैंड होगा कि ये इजी कंसेप्ट होगा कि ये ऑलवेज किसके साथ जुड़ी हुई है, 3 हाइड्रोजन के साथ, ये तुम्हें कोई बताने नहीं आएगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस है। अब उसके बाद जरा देखिए भाई, यहाँ पे ये क्लोरीन इस कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, देखो जरा चेक कीजिए, होगा यहाँ पे क्या सीन, जरा देखिए, एक मिनट, दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 1 2 2 की पेयरिंग में। ठीक है, नेक्स्ट था हमारे पास ये। ठीक है, ये क्वेश्चन था वो, ठीक है, वो सेम ही पेयर बन चुके थे। जरा चेक कीजिए, अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें और इसमें कौन सा फास्ट देगा और कौन सा स्लो, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। जरा चेक कीजिए, ये है इस कार्बन के साथ अटैच, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, कार्बन, यहाँ पर भी क्या है, कार्बन। अब यहाँ पे चेक कीजिए, अब ये जो क्लोरीन है ये किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ। नव ये अगेन किसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ, सिमिलरली पैटर्न से। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे जब ये इसको छोड़ के जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, जरा फील कीजिए, ये इसको छोड़ के गई तो पॉजिटिव चार्ज हमारा आया कैसे, इस पैटर्न से पॉजिटिव चार्ज आ गया हमारा यहाँ पे, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ, और इधर भी किसके साथ है, कार्बन। ठीक है, जब ये कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है ये जुड़ा हुआ है 2 कार्बन से, तो ये किस में गया, सेकेंडरी में। यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन बना, सेकेंडरी। अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि जब ये क्लोरीन इसको छोड़ के जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज देखना जरा कहाँ पे आएगा, इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये कार्बन किसके साथ अटैच है, ओनली 1 कार्बन के, तो यहाँ पे कौन सा बना, प्राइमरी। नाउ अगेन आंसर क्या आएगा हमारे पास, जो हमारे पास ए, इसको मान लीजिए बी। अब हम आंसर देंगे ए की जो रेट है विद रिस्पेक्ट टू SN1 वो ग्रेटर है किससे, बी से। क्यों, सो सिंपल, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना हुआ है और यहाँ पे क्या बना हुआ है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं हम अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सारा का सारा डाटा सेम रहेगा। मैंने वहाँ पे S1 था, वहाँ पे यहाँ पे कर दिया SN2। ठीक है, और क्वेश्चन दे दिया अब की बार ये।
ठीक है। पहला क्वेश्चन था SN1 के रिगार्डिंग, अब है क्वेश्चन SN2 के रिगार्डिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन सेम ही है। उसने पूछा कि कौन सा पेयर, इसमें से कौन सा बंदा फास्ट देगा, रिएक्शन फास्ट देगा, किसके बेसिस पे, SN2 के बेसिस पे, विद रिस्पेक्ट टू SN2। अब अगेन चेक कीजिए, यहाँ पे फैक्टर लगेगा स्टीरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे फैक्टर क्या लगेगा, स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, जब स्टीरिक हिंड्रेंस फैक्टर लगेगा तो अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा वो फास्ट देगा, सेकेंडरी उससे कम देगा और टर्शरी उससे कम देगा। नाउ द क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, अब जरा चेक कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे चेकअप करेंगे कि भाई कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी। उसको चेक करने का सबसे बेस्ट मेथड है कि स्ट्रक्चर को ओपन कर लीजिए। नाउ यू विल चेक, ओपन कीजिए फर्स्ट को, CH3 CH2 CH2 नाउ C। ठीक है, अब ये C कितनी हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, 2, और A किसके साथ जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन के साथ। क्लियर हुआ। अब देखो कि भाई ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन ये कार्बन इस बड़े ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये किस में जाएगा, एक आर ग्रुप है तो ये गया प्राइमरी में, ये किस में गया, प्राइमरी में। नाउ चेक दिस, CH3 CH2 CH और यहाँ पे आया हमारा CH3। अब ये जो कार्बन है वो 2 कार्बन के साथ अटैच है, मीन्स सेकेंडरी। ये किस में गया, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये किस में गया, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और ये किस में गया, प्राइमरी। ठीक है, अब होगा क्या, मैंने तुम्हें मैकेनिज्म बताया था कि SN2 है, इसका मतलब सिंगल स्टेप। जब भी सिंगल स्टेप होता है तो अटैक कहाँ पे होगा, बैक साइड से। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से। अब होगा कुछ यूं सी, जरा चेक कीजिए। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करना चाहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ गया है पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे आ गया है पार्शियल पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। जब ये बंदा इसके ऊपर अटैक करेगा, अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे एक आर ग्रुप है, जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये क्या अपने हाइड्रोजन को एक्सपेंड नहीं करेगा, इसके ऊपर क्राउडिंग नहीं करेगा। ठीक है, इसको मौका कम मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे जरा चेक कीजिए, यहाँ पे है हमारे पास एक आर ग्रुप और यहाँ पे कितने आर ग्रुप है, 2। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कितने बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, 2 2। 2 2 का मीनिंग एक्चुअल में क्या होगा कि ये कार्बन हाइड्रोजन को एक्सटेंड कर लेगा, ऐसे ही यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पे। लेकिन ज़्यादा मौका का किस कार्बन पे होगा अटैक करने का, इस पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक आर ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे कितने आर ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2। सो सिंपल। तो आंसर क्या देंगे कि ये जहाँ पर हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा वो फास्ट रिएक्शन देगा विद रिस्पेक्ट टू SN2 एज कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, एज कंपैरिजन टू सेकेंडरी। तो आंसर क्या दोगे, A इज ग्रेटर देन B। A इज ग्रेटर देन B, इसको मान लो B। ये रहा हमारा आंसर। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि SN2 के केस में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का रेट सबसे ज़्यादा होगा एज कंपैरिजन टू सेकेंडरी, एज कंपैरिजन टू टर्शरी। क्यों, क्योंकि जो सेकेंडरी और टर्शरी है वो इस कार्बन के अराउंड इट ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर देंगे, उससे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल को कम मौका मिलेगा इस कार्बन के ऊपर अटैक करने के लिए। ठीक है, दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट, जरा ध्यान से देखना सेकंड पार्ट। अब उसने दे दिया, यहाँ पे डाल दी ब्रोमीन, यहाँ पे डाल दी आयोडीन, और एक और पेयर दे दिया उसने सिमिलरली क्लोरीन का। ठीक है, उसने पूछा कि ये मान लो A, ये मान लो B और ये मान लो C। ठीक है, उसने क्वेश्चनिंग पूछ दी कि SN2 बताओ इनमें से कौन सा फास्ट देगा। ठीक है, अब जरा देखिए भाई, सारा का सारा पैटर्न सेम है, सिर्फ देखो है तो ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी और ये भी प्राइमरी, सारे के सारे क्या है, प्राइमरी है। ठीक है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है कि यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे क्लोरीन। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि भाई डिग्री तो सेम है लेकिन हैलोजन फैमिली क्या है, डिफरेंट। नाउ यू विल चेक द थर्ड पॉइंट। हमेशा चाहे SN1 पूछा गया हो चाहे पूछा गया हो SN2, हमेशा ये ऑर्डर लगेगा। क्यों, क्योंकि आयोडीन का साइज होता है बड़ा, ये गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, और जितनी जल्दी ये जाएगा उतनी जल्दी हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा। सो सिंपल। नाउ द आंसर इज क्या रहेगा हमारा, आयोडीन को चेक कीजिए, B इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, A इज लेस देन C। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, जब भी SN1 पूछा हो चाहे SN2 पूछा हो, डिग्री सेम हो लेकिन डिफरेंस कहाँ पे हो, सिर्फ हैलोजन फैमिली पे हो, तब हमेशा ऑर्डर ये रहेगा हमारा। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जरा चेक कीजिए।
सेम है, लेकिन उसने क्या पूछा SN1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट लेते हैं। ठीक है, अब उसने जो पेयर दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास, ज़रा चेक कीजिए, CH2Cl, और नेक्स्ट पेयर दिया हुआ है हमारे पास CH2Cl। ठीक है, हमारे पास ये दो पेयर दिए हुए हैं, इसको मान लो A और इसको मान लो B। ठीक है, और पूछ लिया कि कौन सा कंपाउंड A या फिर B, ठीक है, फास्ट रिएक्शन देगा विद रिस्पेक्ट टू SN1। अब नाउ अगेन यू विल चेक, SN1 के रिस्पेक्ट में जो टर्चरी होगा वो सबसे फास्ट देगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। ठीक है, पहले तो हम क्रिएट करेंगे कि कौन सा टर्चरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा प्राइमरी। ठीक है, नाउ यू विल अगेन चेक, जरा देखिए होगा क्या इसमें। मैं वन बाय वन करके एक्सप्लेनेशन देता हूँ। CHHCl, ठीक है, ये इसको छोड़ के गया तो हमारे पास कार्बोकैटायन तैयार हो चुका है, जिसको हम बोलेंगे कार्बोनियम आयन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जरा चेक कीजिए भाई, ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक R ग्रुप है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास, एक R ग्रुप है। तो ये सारी की सारी कैटेगरी, ये कौन सा कार्बोकैटायन बना, प्राइमरी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन बना, प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है, नाउ यू विल अगेन चेक, दूसरा एग्जांपल देखिए। अब हुआ यहाँ पे क्या कि CH2Cl, यहाँ से Cl गया। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ पे। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ पे, कार्बन पॉजिटिव एंड दिस वन। ठीक है, दिस वन इज H एंड यहाँ पर भी क्या लगी हुई है, H। अब ये भी देखो एक R ग्रुप है, तो ये भी क्या बना, प्राइमरी। सो सिंपल, ये भी हमारे पास क्या बना, प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब हो गया टाइप, भाई प्राइमरी बने, दोनों ही प्राइमरी बने, ये भी प्राइमरी ये भी प्राइमरी। ठीक है, अब दोनों में होगा टाइप। अब यहाँ पे हमारी अप्लाई होगी जीओसी। ठीक है, जीओसी में तुम +1 लेवल पे कार्बोकैटायन पढ़ के आए हो, अगर डोंट वरी, अगर नहीं पढ़ के आए हो तो तब भी एक्सप्लेन अच्छे से हो जाएगा, देखना। देखो अब यहाँ पे हम क्या क्रिएट करेंगे, अब यहाँ पे क्या फैक्टर लेके आएंगे कि जो कार्बोकैटायन बना है इस कार्बोकैटायन में और इस कार्बोकैटायन में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, वही फास्ट देगा। देखो भाई, ये कार्बोकैटायन तो स्टेबल है ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी कंजुगेशन नहीं है। कंजुगेशन क्या होती है, अल्टरनेट सिग्मा डबल सिग्मा बॉन्ड या फिर पॉजिटिव सिग्मा डबल बॉन्ड। ठीक है, कंजुगेशन समझते हो, जो रेजोनेंस क्रिएट कर जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे अच्छा कंजुगेशन है इस बेंजीन रिंग की वजह से। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस रिंग पे भी कैरी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कंजुगेशन अच्छा है, यहाँ पे कंजुगेशन है ही नहीं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जहाँ पे कंजुगेशन होगा तो वो क्या देगा, वो क्या देगा, वो मोर रिएक्टिव होगा, किसके केस में, SN1 के केस में। नाउ द आंसर इज दिस। ठीक है, नाउ द आंसर इज दिस, बात समझे। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।